सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फुलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। झुठला के पवन झूमे सैया के चरण, झुठला के पवन झूमे सैया के चरण। बगियन में बहार तुम्हीं से है, बगियन में बहार तुम्हीं से है। बगियन में बहार तुम्हीं से है, बगियन में बहार तुम्हीं से है। तू है मोरा सजल मैं हूँ तोरी, अब रखियो लाज सजल मोरी। तू है मोरा सजल मैं हूँ तोरी, अब रखियो लाज बलम मोरी। तू है मोरा सजल मैं हूँ तोरी, अब लाज बलम रखियो मोरी। तू है लाज बलम रखियो मोरी। चाहे इत जाऊं चाहे उत जाऊं, चाहे इत जाऊं चाहे उत जाऊं, मेरे दिल को प्यार तुम्हीं से है। मेरे दिल को प्यार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फुलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। कहे जो घन थाम तोरी मैया, तुम जानत हो सब कुछ सैया। कहे जो घन थाम तोरी मैया, तुम जानत हो सब कुछ सैया। तेरी प्रीत में रूप ये धार लिया, तेरी प्रीत में रूप ये धार लिया। ये बनाओ सिंगार तुम्हीं से है, ये बनाओ सिंगार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फुलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। और मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, तोरी प्रीत में रोवत है नैना। मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, तोरी प्रीत में रोवत है नैना। रंग रंग में बसी है प्रीत तोरी, रंग रंग में बसी है प्रीत तोरी। अखियन में खुमार तुम्हीं से है, अखियन में खुमार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फुलवन में महक, ये चमक ये दमक फुलवन में महक। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। मेरे दिल ले लो
फुलवन मम सब कुछ सरकार तुम्हें से है, सब कुछ सरकार तुम्हें से है। बोलिए व्यास जी भगवान की जय हो। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय हो। आइए सभी लोग यथास्थान अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। भगवान की पवन मंगलमय आरती आप सभी लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ करेंगे। और एक बार फिर सभी भक्तों को सूचित किया जा रहा है, यत्र तत्र जो भ्रमण कर रहे हैं वो कृपया हाल के अंदर प्रवेश करें और भगवान की पवन मंगलमय कथा सुन करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। ओम चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो अजायत श्रोतादायुच प्राणस्य मुखाग्निर्जायत। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही 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 हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करने ये दुख हरने, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम कदावकन्दं भजारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता
भक्त भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। बोली भागवत भगवान की, बोली व्यास जी महाराज की जय हो। बोलिए नैमिषारण्य धाम की जय हो। हरि ओम हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरवे नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नवभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरणम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाधिपूतं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविन्दाय नमो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्।
वातात्मजं वानरयोग्यमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणा और अनालय ब्रजनंदन श्री बाल कृष्ण लाल के पावन चरणों का नमन करते हुए अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज के चरणों को प्रणाम करते हुए सद्गुरुदेव भगवान के चरणों को प्रणाम करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों को नमन करते हुए संत वृंद भक्त वृंद जितने आचार्य वृंद संत संगीतक जन मंगलम टीवी पर इस कथा का जो लाइव प्रसारण देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज पर भी जो इस कथा का लाइव प्रसारण देख रहे हैं, आप सभी को जय जय श्री राधे कृष्णा, जय जय श्री सीताराम। इस कथा के मुख्य यजमान श्री घनश्याम जी कशलीकर, श्रीमती सुंदरी कशलीकर जी, नागपुर महाराष्ट्र, श्री मती मालती जामगढ़े जी, नागपुर महाराष्ट्र, एवं श्री छोटे लाल साहू जी, श्रीमती लक्ष्मी साहू जी, नरसिंहपुर ममराम से, श्री उमाशंकर साहू जी, श्रीमती सुशीला साहू जी, शांति नगर नागपुर से, इन सभी महान भावों के दिव्य संकल्प से इस नैमिषारण्य की पावन भूमि पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। मां के बिहारी से प्रार्थना करेंगे कि इनके जीवन में सुख शांति ऐश्वर्य प्रदान करें और नैमिषारण्य की भूमि से इनको कोटि कोटि साधुवाद और आशीर्वाद है। आए हम सब नैमिष की भूमि को प्रणाम करते हुए कथा सत्र को आगे बढ़ाते हैं। तीरथ वरन मिसरी ख्याता, तीरथ वरन मिसरी ख्याता, तीरथ वरन मिसरी ख्याता, तीरथ वरन मिसरी ख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, पहुँचे जाय
हर से नहाने निर्मल नीरा, हर से नहाए निर्मल नीरा, हर से नहाने निर्मल नीरा, हर से नहाए निर्मल नीरा। बोलिए नैमिषारण्य तीर्थ की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, आदि गंगा गोमती मैया की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो, आदि जगत जननी ललिता मैया की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आए हम सब भगवान का 2 बार नाम गुनगुनाएं, उसके तत्पश्चात कथा सत्र में हम आगे बढ़ेंगे। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया हो, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया हूँ, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया हूँ। जन्मों की प्यास थी जो, 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 संपन्न हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया हूँ। कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने मिले करीब, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब, पर आप मिल गए तो, पर आप मिल गए तो धन्यवाद हो गया, तेरी
चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे तेरे शरण में आके मैं धन्य हो गया। भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। आए हम आप अपने मन और वाणी को एकाग्र करें। कल की कथा में हम श्रवण कर रहे थे कि महाराज किस प्रकार से वेन राजा की गति हुई, वेन को किस प्रकार से संतों ने समझाया, लेकिन वेन नहीं माना तो अंततो गत्वा संतों ने एक ओंकार भरी और वेन गोविंदाय नमो नमः हो गया। इसके बाद राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं, प्रभु मनु जी महाराज के एक और पुत्र हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने गृहे रमत यन्मूलः कर्मबन्धः पराभवः। बोले महाराज एक एक के पुत्र हैं प्रियव्रत महाराज। प्रियव्रत जी से कहा भैया विवाह कर लो। प्रियव्रत जी ने कहा नहीं, हम तो वन में जाकर के भगवान का भजन करेंगे। ब्रह्मादि देवता आ गए, बोले नाना जी आपको वन में नहीं जाना है, आप वन में जाओगे तो आपके साथ काम, क्रोध, मोह, ममता ये सब आपके साथ जाएगा। आपको घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। देखो भगवान का पूजन हम घर छोड़ करके करें यही विधान नहीं है। घर त्यागने की आवश्यकता नहीं है, घर के प्रति जो आसक्ति बनी है उसको त्याग। स्त्री त्यागने की आवश्यकता नहीं है, स्त्री के प्रति जो वासना है उसको त्याग। संतान छोड़ दे ना जी, संतान छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, संतान के प्रति जो मोह है उसको त्याग। हम सगे संबंधी छोड़ दें, बोले ना जी संबंधियों के प्रति जो आपका लगाव है उसको त्याग। शरीर भी नहीं त्यागना है, शरीर में जो अभिमान बैठा है मैं, इसको त्याग।
ऐसा प्यारा उपदेश दे रहे हैं। प्रियव्रत जी महाराज मान गए और महाराज विश्वकर्मा की पुत्री बरहिष्मती के साथ प्रियव्रत जी का विवाह हो गया। इन्हीं के वंश में आगे चल करके महाराज आगनित्र हुए। आगनित्र के ही महाराज आगे चल करके वंश में ऋषभ देव जी महाराज आए। ऋषभ देव जी महाराज बहुत सिद्ध महात्मा हैं। पूरा दिन भगवत भजन करते हैं और महाराज ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए, जिसमें से एक का नाम भरत पड़ा। ऋषभ देव जी महाराज अपने पुत्रों को गंगा जी के तट पर बिठा करके बड़ा सुंदर ज्ञान दे रहे हैं। क्या ज्ञान दे रहे हैं? गुरुर्न न सस्या स्वजनो न सस्या पिता न सस्या जननी न सास्या दैवं न तस्या न पिताश्च सस्या नमोच्चयेद्यः समुपेत मृत्यु। बोले महाराज जो आपको भगवान से विमुख कर दे उसको त्याग देना चाहिए। साथ किसका करना चाहिए? बोले जो आपको भगवान से मिलाए, जो भगवान की आपको कथा सुनाए। बोले वो पिता पिता नहीं है, वो माँ माँ नहीं है, वो स्वजन स्वजन नहीं है, जो आपको भगवान से दूर कर दे। पिता शब्द ही पा धातु शब्द से बनता, पातीति रक्षतीति इति पिता। ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को एक ही काम बताते हैं। बोले भगवत नाम का आश्रय ले लो। साधक नाम जपहि लव लाए, जपत होय सिद्ध अनमादि पाए, होय सिद्ध अनमादि पाए। कवन वसिद्धि बिनु विश्वासा, कवन प्रकार से उपदेश दे रहे हैं। बोले भगवान के चरणों का आश्रय ले लो। भगवान ऋषभ देव जी के पास बहुत सिद्धियां हैं, रिद्धि सिद्धियां उनके पास आती हैं, लेकिन वो रिद्धि सिद्धियों को स्वीकार नहीं करते हैं। उनको तो परमात्मा चाहिए। और एक ऋषभ देव जी प्यारा उपदेश और देते हैं। न हरि भूलो न जग छोड़ो, कर्म करो जिंदगानी में, और इस दुनिया में ऐसे रहो जैसे कमल रहता है पानी में। बोले ना भगवान को भूलो और ना इस जगत को छोड़ो। बोले रहना कैसे है? बोले जैसे एक कमल पानी में रहता है। कमल कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ में रहने के बाद भी ऊपर खिलता है। इस प्रकार से ऋषभ देव जी महाराज अपने पुत्रों को बड़ा सुंदर उपदेश दे रहे हैं। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु आप
हमें अपने चरणों में लगा लो। हे नाथ, आप हमको पकड़ लो, क्योंकि आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। आप मेरे हो और मैं आपका हूं, ये ऋषभ देव जी महाराज कहते हैं। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। 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 हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। संभालोगे नहीं राघव, तो कांटे चुभ जाएंगे। संभालोगे नहीं राघव, तो कांटे चुभ जाएंगे। डगर है अगम अनजानी, पथिक है भूल जाएंगे। डगर है अगम अनजानी, पथिक है भूल जाएंगे। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं वो हित बेगानों का, नहीं मैं तैराक हूँ पक्का। नहीं है हित नहीं वो हित बेगानों का,
नहीं मैं तैयार हूँ पक्का नहीं मैं तैयार हूँ पक्का। कृपा के सेत बंधु हो, कृपा के सेत बंधु हो, प्रभु हम ऊब जाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं है बुद्धि विद्या बल, माया में डूबी है चंचल। नहीं है बुद्धि विद्या बल, माया में डूबी है चंचल। नहीं है बुद्धि विद्या बल, माया में डूबी मति चंचल। नहीं है बुद्धि विद्या बल, माया में डूबी है चंचल। निहारे ये मेरे अवगुण, निहारे ये मेरे अवगुणे तो प्रभु जी ऊब जाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। महाराज ऋषभ देव महाराज के पुत्र भरत थे। सारे पुत्र तो संसार में लग गए, लेकिन ऋषभ देव जी का जितना ज्ञान था वो सब भरत जी महाराज ले लिए। भरत जी महाराज कुछ नहीं करते हैं, राजपाट मिला, राजपाट सब कुछ सौंप करके गंडकी नदी के किनारे जाकर के केवल भगवान का भजन करते हैं और कोई मतलब नहीं है। महाराज इस प्रकार से रोज नित्य का नियम है भरत जी महाराज का। गंडकी के नदी में जाकर के स्नान करते हैं और महाराज उसी के तट पर बैठ करके माला झोली लेकर के भगवान का भजन करते हैं। एक क्या हुआ कि महाराज एक हिरणी वहां पर पानी पीने के लिए आई और वो हिरणी गर्भवती थी।
जैसे ही वो पानी पी रही थी तब तक महाराज सिंह ने एक गर्जना की और उसने उसी गंडकी नदी में छलांग लगा दी। अब वो गर्भवती थी तो महाराज इसके अंदर जो महाराज हिरणी का बच्चा था वो बाहर आ गया। इन्होंने उसको डूबते देखा। भरत जी महाराज को दया आ गया। देखो इंसान के अंदर दया होनी चाहिए। भूलने की शक्ति, क्षमा करने की शक्ति और दया करने की शक्ति ये इंसान में होनी चाहिए। एक विचार करो, इंसान और जानवरों में अंतर क्या है? खाना हम भी खाते हैं, जानवर भी खाते हैं। ठंड हमको लगती है, जानवरों को भी लगती है। अपना पराया हम भी जानते हैं, जानवर भी जानते हैं। आपके बच्चे को अभी कोई मारे, आपको भी दर्द होगा। और आप अभी प्रैक्टिकल ले लेना, अभी बंदर मिले और बंदर के बच्चे को छेड़ के दिखाना, एक भी नहीं रखेगा। घर बनाना, खाना पीना, रहना बैठना, दर्द दया, ये सब जानवर में भी है, हम में भी है। तो हमारे में और जानवरों में अंतर क्या है? बोले बस वो ज्ञान है, वो दया है, वो समझ है। यही इंसान और जानवरों में अंतर है। इसीलिए जानवर इंसान के बंधन में रहता है। देखो एक इंसान सिंह को भी अपने कटघरे में रख लेता है। सिंह चाहे तो दो चार आदमियों को ऐसे ही फेंक दे, लेकिन ज्ञान के बल से इंसान हाथी को भी अपने इशारे पर ही चलाता है। ऋषभ देव जी ने ऐसा ज्ञान दिया कि आज भरत जी को दया आ गई। उन्होंने बच्चे को डूबते देखा, बोले इसको बचा लेना चाहिए वरना ये भजन तो बेकार जाएगा। मैं भजन कर रहा हूं और मेरे सामने कोई डूब करके मर जाए, ये तो पाप हो जाएगा। झट से माला झोली रखी और महाराज भरत जी उसी गंडकी नदी में छलांग लगा गए और उस बच्चे को ले आए। अब उन्होंने विचार किया, बच्चा छोटा है, कहां जाएगा, इसकी मां भी नहीं है, क्यों ना इसे पाल पोस करके बड़ा कर दूं। बोले यहां तक तो ठीक है, भरत जी उसकी रक्षा कर रहे हैं, यहां तक भी ठीक है। भरत जी उसको लेकर के अपने पास रख लिए। बोले बड़े जानवर इसे मार देंगे, इसको मैं बड़ा कर दूं। लेकिन भरत जी की धीरे 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 उस मृग के बच्चे में, मृग शावक में आसक्ति बढ़ने लगी। देखो मृग शावक की रक्षा करना ये तो सत्वगुण है, सबको करना चाहिए। कोई परेशान है उसकी मदद करना, कोई डूब रहा है उसको बचाना, ये तो इंसान का कर्तव्य है। बोले उसको पाल पोस करके बड़ा किया, ये रजोगुणी हुआ। बोले यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन महाराज भरत जी की तो आसक्ति हो गई, ये तो तमोगुणी हो गया। अब तो भरत जी को जितने समय जहां से भी आते हैं, मेरा मृग शावक कहाँ है, मेरा वो बच्चा कहाँ है, यहाँ तक भरत जी जब घूमने जाते थे तो उसको अपने साथ ही ले जाते थे। धीरे 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 वो बड़ा हुआ तो महाराज एक दिन क्या हुआ कि वो बच्चा जब बड़ा हुआ तो अपनी ही जाति में चला गया। एक बात और बताएं, प्रेम सदा अपने जाति वाले से करना चाहिए। इसीलिए कहते दुजाति से प्रेम नहीं करना चाहिए। दुजाति से प्रेम करोगे तो एक ना एक दिन तुमको रोना ही पड़ेगा।
आज भरत जी को बड़ा कष्ट हो रहा है। हर समय मृग शावक, मेरा मृग शावक कहाँ है? जितने समय जाते हैं, उठते बैठते चलते फिरते, मेरा मृग शावक कहाँ है, मेरा मृग शावक कहाँ है? मानो इतनी आसक्ति हो गई। और महाराज इनका अंतिम समय आया तो राम राम भूल गए और केवल मृग शावक की याद में ही अपने प्राणों को त्याग दिया। और गीता कहती है कि अंत मति सो गति, अंत में जैसी हमारी मति होगी वैसी ही गति मिलेगी। यम यम वापि स्मरन् भावम् त्यजत्यन्ते कलेवरम् तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। गीता कह रही है यम यम वापि स्मरन् भावम् त्यजत्यन्ते कलेवरम्, अंत समय में जैसा हमारा स्मरण होगा हमको वैसा ही अगले जन्म में जन्म मिलेगा। और अब तो शहरों में लोग कुत्ता रखते हैं और उसका क्या नाम रखते हैं? आपके घर में है साहू जी? नहीं है। उसका नाम रखते हैं और उसी में आसक्ति हो जाती है। अब भैया समझदार हो, अगर जो ज्यादा आसक्ति करोगे तो फिर वही बनना पड़ेगा। मृग शावक के कारण ते भरत ने धरी दुई देह, और तुलसी तिनकी कौन गति जिनके नाना ने। ये भी मेरा है वो भी मेरा है, उनकी कौन गति होगी? इसलिए भगवान का नाम मुख से निकले, भगवान का नाम निकलने लग जाए। राम का नाम लेकर, भगवान का नाम मुख से निकलने लग जाए। हो राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, नाम दुनिया में वो अमर कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, नाम दुनिया पुनः अमर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, नाम दुनिया में अपना अमर कर जाएंगे। नाम दुनिया में अपना अमर कर जाएंगे, नाम दुनिया में अपने अपना कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, नाम दुनिया में अमर कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, नाम दुनिया में अमर कर जाएंगे। बोले भगवान का नाम लेकर के जो इस शरीर को त्याग देंगे वो अपना नाम अमर कर जाएंगे। अब महाराज भरत जी को मृग शावक में आसक्ति थी तो अगले जन्म में इनको मृग शावक ही बनना पड़ा। जय हो। मृग शावक के झुंड में रहते हैं लेकिन इनकी स्मरण शक्ति नहीं गई। देखो भगवान की भक्ति की पहचान और भगवान के भक्ति भजन धर्म का प्रभाव देखो। भरत जी हिरण बन गए लेकिन इनकी पुनर्जन्म की स्मरण शक्ति नहीं गई। ये भजन की कृपा है, इनको याद है पूर्व जन्म का वृत्तांत, इसीलिए इन्होंने मृग शावक जितने थे उन सबको छोड़ करके उसी गंडकी के नदी के किनारे आ गए
और भगवान का नाम जपने लगे। भगवान का नाम जपते जपते गंडकी के नदी के किनारे ही अपने शरीर को त्याग दिया। अब महाराज जब अपने शरीर को त्याग दिया तो भरत जी एक ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर के आए। अब महाराज ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर के आए तो महाराज इनका नाम जो है, लोगों ने इनका स्वभाव देखा, इनको पढ़ने के लिए भेजा गया। नाना प्रकार के घर के लोगों ने युक्तियां की, लेकिन ऋषभ देव जी का ही वो जो उपदेश था वो मानो आज भी इनके अंदर बैठा है। इनको संसार का कोई भी काम सता नहीं पा रहा है। इनको तो केवल भगवान ही दिख रहे हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लोगों ने कहा भाई कुछ नहीं करता है, ये पढ़ने लिखने में इसका मन नहीं लगता है, इसको हल दे दो और खेत में हल जोतेगा, और महाराज नहीं कुछ करेगा तो खेत का तो काम देख लेगा। अब इनको हल दिया महाराज, तो महाराज ये कहीं ऊंचा बना दे खेत, कहीं नीचा बना दे, अब फसल सही से ना हो, घर के लोग और परेशान हो। बोले ये तो किसी काम का नहीं है। बोले अच्छा एक काम और करना, तुम एक काम करो कि जो खेत में चिड़िया आती हैं और दाना चुगती हैं, ऐसा करना कि उन चिड़ियों को जो है केवल भगाया करना, जिससे खेत की रक्षा हो जाएगी। और महाराज जब ये सेवा दी तो भरत जी खेत के पास जाकर के भगवान के भजन में ही मस्त हो गए। महाराज एक ही बात भरत जी कहते हैं, राम जी की चिड़िया और राम जी का खेत, अरे खा लो रे चिड़िया भर भर पे। राम जी की चिड़िया है और राम जी का खेत है, आप भर भर के खाओ। भरत जी महाराज तो सिर्री पागलों की तरह हो गए। बोले ज्यादा अगर जो इस संसार में ज्ञानवान बनेंगे तो लोग अपने चक्कर में फंसाना चाहेंगे, हमको संसार में फिर फंसना पड़ेगा। भरत जी महाराज गूंगे और बहरे की तरह रहते हैं। देखो एक बात और बताएं आपको, मौन रहने में बहुत फायदा है। एक जगह पर दो लोगों ने विवाद कर दिया। अब विवाद कर दिया, विवाद ज्यादा बढ़ा तो महाराज फैसला हुआ। जब फैसला वहां पर हुआ तो वहां पूछा गया कौन कौन था। जब ये इनका झगड़ा हो रहा था वहां पे कौन कौन था। बोले साहब, नाम लिया, बोले साहब फलाने भी थे। लोग कहना देते वो भी थे, वो भी थे, पूछ लो उनसे। अब तो महाराज वो व्यक्ति चक्कर में पड़ गया, अब मुझे गवाही देना पड़ेगा। इनकी तरफ बोलेंगे तो ये नाराज, उनकी तरफ बोलेंगे तो वो नाराज, करूं क्या। वो आदमी गूंगा बन गया। उन्होंने पूछा भाई बताओ किसकी गलती है, क्या हुआ था। उसने कहा फिर पूछा, फिर इसने मुंह ही डुला दिया। उसने जोर से डांटा, बोले गूंगे को पकड़ के लाए हो, ये बोल भी नहीं पाता है, कोई और था। मौन रहने के कारण ये विरोध से बच गया। इसलिए जीवन में ये स्वीकृति बनानी चाहिए कि अधिक से अधिक मौन रहो, ज्यादा बोलने का प्रयास मत करो। ज्यादा बोलोगे तो उलझ जाओगे, और अगर जो मौन रह करके सुनना प्रारंभ कर दोगे तो अपने जीवन से सुलझ जाओगे। भरत जी महाराज मौन रहते हैं, गूंगे बहरे की तरह, और महाराज भगवान का भजन करते हैं। भगवत भजन का आश्रय लेकर के भरत जी महाराज विचरण करते हैं। एक बार एक राजा की पालकी जा रही थी,
राजा का एक का हार महाराज थोड़ा डगमगा गया, बीमार हो गया। अब राजा ने आदेश दिया, भाई जाओ दूसरा का हार लेकर आओ। तब तक महाराज मोटे ताजे भरत जी महाराज घूम रहे थे, बोले इसी को पकड़ो। अब महाराज इनको पालकी में लगा लिया। अब ये तो भजन में मस्त, आगे देखे ना पीछे क्या हो रहा है, ये तो बस्ती में जा रहे हैं, कूदते फांदते जा रहे हैं। और महाराज चींटियों को बचा देते हैं, कहीं चींटियां ना मर जाए हमसे। अब महाराज ये उछल जाते हैं, और जब उछल जाए तो पालकी का जिस बैलेंस बिगड़ जाए, राजा का सर धड़ाम से लगे। एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ। राजा ने जोर से आवाज लगाई, अरे मूर्ख, तुझे दिखता नहीं है कि तू राजा की पालकी धो रहा है, और राजा बैठा है, तो किस प्रकार से पालकी धो रहा है। और जितने सेवक थे हाथ जोड़ करके बोले, महाराज मेरी कोई गलती नहीं है, ये जो नया नया आया है ना, ये बार बार उछल जाता है। राजा ने जब भरत जी को देखा तो राजा ने व्यंग कर दिया। अरे जब भरत जी को मोटा ताजा देखा, बोले देखो कितना दुबला पतला है, शरीर में जान नहीं है, इससे पालकी धुलवा रहे हो। मानो राजा व्यंग करने लगा। भरत जी महाराज सावधान है, लेकिन राजा मान नहीं रहा है। तो भरत जी ने सोचा इसको उपदेश दे करके इसका तो कल्याण करना ही पड़ेगा। अगर कोई विमार्ग पर जा रहा है और हमारे पास अगर उसके लायक कुछ ऐसा ज्ञान या ऐसा साधन है कि उसको कुमार्ग से सन्मार्ग पर लाया जा सकता है, तो पूरा प्रयास करना चाहिए। भरत जी ने कहा ये तो अपमान कर देगा, इसको संतों को ब्राह्मणों से बात करने का भी सहूर नहीं है, इसको तो कुछ पता भी नहीं है, और महाराज ये अपराध कर देगा, इसलिए इसको कुछ ना कुछ उपदेश देना पड़ेगा। इसलिए महाराज रहुगण राजा को भरत जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया, बड़ा प्यारा उपदेश दिया। अरे राजा, तू अपने आप को राजा समझ रहा है, तू राजा है। एक बात समझो, पंच तत्व मिट्टी का ये शरीर बना है, और एक मिट्टी पर दूसरी मिट्टी रखी हुई है, और उस मिट्टी के ऊपर एक मिट्टी ही बैठी है, और तू अहंकार कर रहा है मैं राजा हूं। तू राजा है। ऐसे जब उपदेश सुने तो महाराज रहुगण के कान खड़े हो गए, बोले ये तो कोई तेजस्वी ब्राह्मण है। रहुगण नीचे उतरा और जब देखा तो महाराज कंधे पर यज्ञोपवीत पड़ा हुआ है। अब महाराज रहुगण राजा समझ गया ये तो कोई ब्राह्मण ही है, और ब्राह्मण का अपमान कर देना मानो भगवान का अपमान कर देना है। अब तो मुझसे अपराध हो गया है, अब तो मुझे भगवान भी माफ नहीं करेगा। भगवान अपना अपराध क्षमा कर देंगे, लेकिन अपने भक्तों का अपराध कभी क्षमा नहीं करते। एक नहीं हजारों प्रमाण। जय विजय ने जब संतों का ब्राह्मणों का अपमान किया तो उनको 3 जन्म तक राक्षस बनना पड़ा। भगवान से अपना अपमान सह जाता है, लेकिन अपने भक्तों का अपमान सहन नहीं होता। अब महाराज रहुगण ने जब ऐसी स्थिति देखी तो महाराज हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा। नमो नमः कारण विग्रहाय स्वरूप तुच्छीकृत विग्रहाय नमो वधूत द्विज बिंदुलिंगा निगूढ़ नित्यानुभवाय तुभ्यं। नमो नमः कारण विग्रहाय। अरे ब्राह्मण देवता, आप किस कारण से मेरे ऊपर कृपा करने के लिए आज पधारे हो? मुझे क्षमा कर दो। लेट करके प्रणाम करने लगा, आज मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, अपराध बन गया।
देखिए, यद्यपि भरत जी पूर्व जन्म में हिरण थे, लेकिन आज भी इनको अपने पूर्व जन्म की स्मरण शक्ति बनी है। ये क्यों? ये भजन का ही प्रताप है। राजा रहुगढ़ पर इतना प्रेम क्यों आया? बताते हैं, जो ये रहुगढ़ है, यही पूर्व जन्म में वो मृग शावक था। इसलिए आज भी कल्याण करने के लिए भरत जी के अंदर दया उमड़ आई। भरत जी महाराज से आज रहुगढ़ राजा प्रार्थना करके कह रहा है, प्रभु मेरा कल्याण करो, मुझे और भगवान की कथा सुनाओ, मेरा सन्मार्ग करो, मेरा मार्गदर्शन करो। रहुगढ़ ने कहा, मेरी दृष्टि कैसे पवित्र होगी? महाराज भरत जी कहते हैं, आपकी दृष्टि तो सदगुरु के चरणों में मन को लगाने से ही पवित्र होगी। जब गुरु रूपी शस्त्र से इस अज्ञान और अंधकार रूपी जो दानव बैठे हैं, इनको हम मार देंगे, साधन और सदगुरु रूपी शस्त्र से इनका खंडन कर देंगे, तो महाराज हमारी दृष्टि में परमात्मा आ जाएगा। घट में है सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, और तुलसी या संसार में भयो मोतिया बिंद। बोले ऐसे मानो मोतिया बिंद की बीमारी हो गई है। बोले इसका इलाज क्या है? यदि आपकी ज्ञान की दृष्टि में भी मोतियाबिंद हो गई है, तो महाराज सदगुरु रूपी वैद्य के पास जाकर के ज्ञान का चश्मा लगाना ही पड़ेगा। एक बार एक गाय चारा नहीं खा रही थी, तो महाराज जो गाय का सेवक था वो बड़ा परेशान हो गया। डॉक्टर बुलाया, वैद्य बुलाया, बोले गाय चारा नहीं खा रही, क्या करें? वैद्य ने जब देखा तो बोले, भैया इसको हरे चारे की कमी है, इसको हरा चारा खिलाओ, ये सही हो जाएगी। अब हरा चारा कहां से लाएं? बोले महाराज हरा चारा तो कहीं नहीं है। वैद्य जी ने विचार किया और उस गाय के हरे लेंस का एक चश्मा लगा लिया। अब उस चश्मे के प्रभाव से उस वस्तु को, प्रत्येक वस्तु उसे हरी नजर आने लगी। उस चश्मे के प्रभाव से प्रत्येक वस्तु हरी नजर आने लगी। कहने का भाव कि जब हम वैद्य रूपी सदगुरु के पास जाकर के ज्ञान रूपी हरे लेंस का चश्मा लगाएंगे, तो सर्वत्र सच्चिदानंद परमानंद परमात्मा हमें दिखने लग जाएगा। जैसा चश्मा लगाओगे वैसा ही दिखेगा, काला लगाओगे तो हरा नहीं दिखेगा। अध्यात्म का चश्मा लगाओगे तभी भगवान दिखेगा, और सबको भगवान दिखने वाला भी नहीं है। भगवान कोई छोटी मोटी चीज है? एक बार एक महात्मा जी के पास एक नया लड़का गया, बोले बाबा जी मुझे भगवान को देखना है, दिखाओ। बाबा ने कहा बेटा काम कर अपना, मुझे अपना काम करने दे, क्यों भगवान के चक्कर में पड़ा है तू? बोले नहीं नहीं मुझे दिखाओ, अगर है परमात्मा तो दिखाओ। महात्मा जी पूजा में बैठे थे, गुस्सा आई और खींच के चाटा मारा। अब महाराज इसकी आंखें लाल हो गई। ए बाबा जी तूने ये क्या किया? तूने तो चाटा मार दिया, मुझे दर्द हो रहा है। बाबा जी ने पूछा दर्द हो रहा है तो मुझे दिखा, कहां दर्द हो रहा है? तुझे दर्द हो रहा है, मुझे दिखा, दर्द कहां हो रहा है? उसने कहा बाबा अच्छा पागल है तू, दर्द कहीं दिखाया जा सकता है? दर्द तो अनुभव का विषय है, मुझे अनुभव हो रहा है। बोले पागल यही मैं भी समझा रहा हूँ, परमात्मा तो अनुभव का विषय है, मुझे अनुभव हो रहा है, तुझे अनुभव नहीं हो रहा है।
परमात्मा कोई आलू प्याज टमाटर है कि बाजार से लाके तुझे दिखा दिया। हीरे को पाने के लिए आपको इन बाजारों में नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि हीरे को पाने के लिए आपको एकांत में जाना पड़ेगा। इस प्रकार से महाराज भरत जी महाराज राजा रघुगढ़ को उपदेश दे रहे हैं, कह रहे हैं सर्वत्र सच्चिदानंद है, सर्वत्र परमात्मा है, इसीलिए मेरी बात मान जा और इस संसार से आसक्ति को हटा करके भगवान का भजन कर, नहीं तो पछताना पड़ेगा, ये निश्चित मान लो। भगवान के भजन का ही आश्रय एक ना एक दिन हम आप सबको लेना ही पड़ेगा। मान मेरा कहना हो, मान मेरा कहना।